हे गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे गाइस और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, आज के रीडिंग का टॉपिक करंट फीलिंग्स कैंडल वैक्स रीडिंग होगी। और दूसरी बात गाइस, जो कैंडल वैक्स रीडिंग होती है ना, ये इंट्यूशन बेस होती है, ठीक है। और इसीलिए हम और भी ज़्यादा क्लियरिटी के लिए बाद में कार्ड्स भी निकालते हैं, ठीक है। सो ये बात आप ध्यान रखें कि जो कैंडल वैक्स रीडिंग होती है ये इंट्यूशन बेस होती है। और दूसरी बात, जिनको बिलीव नहीं है वो ना देखें, क्योंकि रीडिंग का मतलब ये है कि आपको विश्वास होना चाहिए, तभी वो एनर्जी आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो पाती है, ठीक है। अगर आपको डाउट रहता है तो फिर वो आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट नहीं होती है। तो इसलिए अगर आपको कैंडल वैक्स रीडिंग पे बिलीव नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिन्हें नहीं है, ठीक है। सो आप आगे हम जो कार्ड की रीडिंग करेंगे आप वो देख सकते हो इसको स्किप करके, ठीक है। सो ये आपकी टोटली मर्जी है। तो अब मैं कैंडल को लाइट कर लेती हूँ और देखते हैं क्या आता है रीडिंग में। सो लेट्स सी गाइस, और मैं लाइट्स भी ऑफ करूँगी, ठीक है। सो देखते हैं। देखते हैं गाइस क्या आता है रीडिंग में। लेट्स सी। ओके, ओके। आई फील यहाँ पर मुझे ब्रेकअप नज़र आ रहा है, ठीक है। और दूसरी बात गाइस, जो मुझे यहाँ पर फील हुआ है ना, वो ऐसी एनर्जी फील हुई है कि ये रीडिंग उनके लिए होगी जिनकी लाइफ में थर्ड पार्टी इश्यूज़ है, ठीक है। कोई थर्ड पर्सन है जो कि आप दोनों के बीच में है, ये उन्हीं के साथ, ये उन्हीं के लिए रीडिंग है, ठीक है। और अगर आपको पता है कि कोई थर्ड पर्सन है आप दोनों के बीच में, तो ही आप इस रीडिंग को देखें। और अगर आपको पता है कि नहीं, कोई थर्ड पार्टी इश्यूज़ नहीं है, कोई थर्ड पर्सन नहीं है, तो फिर आप ये रीडिंग ना देखें, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर मुझे बहुत स्ट्रांगली थर्ड पार्टी के चांसेस नज़र आ रहे हैं, ठीक है। सो लेट्स सी कि यू अल्फ़ाबेट किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है, ठीक है। यू और एम। आर भी किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। ओके, सो लेट्स सी, देखते हैं क्या आता है। सो वेट, ओके। सो आपके पार्टनर, जब जब आप रिलेशनशिप में थे, सो आई फील कि आपके जो पार्टनर थे ना, वो एक टाइम पे जाकर के आपको बहुत ज़्यादा इग्नोर करना शुरू कर दिया था उन्होंने। और उनको ना एक घुटन सी महसूस होने लगी थी इस रिलेशनशिप में, ठीक है। ये कहीं ना कहीं आपको भी फील होता था कि उनको ऐसा फील हो रहा है, ठीक है। बट उन्होंने कभी खुल करके ये चीज़ नहीं बोली कि घुटन महसूस हो रही है कि ये वो। बट उनके जो एक्शंस रहते थे, उनका जो बिहेवियर रहता था, रूड बिहेव रहता था, उससे आपको ऐसा लगता था कि जैसे कि अब इनका इंटरेस्ट कम हो गया, या फिर ये बहुत ज़्यादा ही रूड हो गए हैं। और ऐसा लगता था जैसे कि इनका आपसे बात करने का मन नहीं करता, इग्नोर करना शुरू कर दिया था, ठीक है। तो ऐसी एनर्जी आपको फील तो होती थी। बट यहाँ पर यही है कि इस इंसान को ना एक घुटन सी होने लगी थी, और ये ना आपसे कहीं ना कहीं भागने की कोशिश कर रहे थे, इस रिलेशनशिप से निकलने की कोशिश कर रहे थे, ब्रेकअप के बहाने ढूंढ रहे थे, या फिर ब्रेकअप करना चाह रहे थे। और उसके पीछे का भी रीज़न मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है, क्योंकि जो शुरू में मैंने बोला कि थर्ड पार्टी इश्यूज़ है, ठीक है। तो किसी की तरफ इनका ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड थे, ठीक है। और जिसकी वजह से क्या हुआ कि ये यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे थे आपसे, इस रिलेशनशिप से निकलने की कोशिश कर रहे थे और ब्रेकअप की कोशिश कर रहे थे ये, ठीक है। एंड इन्होंने न्यू बिगिनिंग, नई शुरुआत भी कर ली अपनी लाइफ में, और आपका हार्ट ब्रेक भी कर दिया, और सारी चीज़ें ख़त्म भी कर दी इन्होंने, ठीक है।
और ख़त्म भी कुछ इस तरीके से हुई है, इजी मतलब अच्छी तरीके से नहीं हुई। ऐसा हुआ बिल्कुल कि बहुत ज़्यादा एम्बैरेसिंग फील कराया गया। एक्चुअली जब ब्रेकअप हुआ उस टाइम पे तो एम्बैरेसिंग फील नहीं हुआ था, बट एक फिर भी पता है क्या है कि ये तो अपनी तरफ से इन्होंने कर ही लिया था ब्रेकअप, बट आपको कहीं ना कहीं एक उम्मीद थी कि शायद ये जो बंदा या बंदी है ना, ये शायद अब समझेगा, अब समझेगा। और आपने एक कोशिश डेफिनेटली की है, ठीक है, एक रिस्क आपने लिया था कि एक बार ट्राई करके देखते हैं। और शायद आपने इनको कॉल मैसेज किया या फिर आपने इनसे बात करने की कोशिश की, बट जब आपने इनसे बात करने की कोशिश की तो इनका भाई बहुत ही गंदा बिहेवियर आपको देखने को मिला। इन्होंने बहुत कुछ आपको ऐसा बोला जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ, और जो एक उम्मीद थी ना, उन इनके बोले हुए शब्दों ने वो उम्मीद भी कहीं ना कहीं ख़त्म कर दी, ठीक है। ऐसा मुझे यहाँ पर लग रहा है क्योंकि इस इंसान ने बहुत ही बुरा बिहेव किया या फिर बहुत ही बुरे कुछ शब्द आपको बोले, ठीक है, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा हर्ट हुए, बिल्कुल टूट गए थे आप इनकी उन बातों को सुन के। क्योंकि फिर भी एक उम्मीद थी कि शायद इस इंसान को रियलाइज़ हुआ होगा, बट इसको रियलाइज़ नहीं थी वो बात, और इसने आपके साथ बहुत ही बेकार बिहेव किया था, ठीक है। इसने ठीक से बात ही नहीं की, ठीक, बात करना दूर की बात है, बहुत रूडली बोला इसने, ठीक है। ईगोस्टिक है बहुत ज़्यादा, ये भी क्लियर यहाँ पर पता चलता है। बट अब की जो स्थिति है वो मुझे ऐसी लग रही है, कहते हैं ना कि जो अपने कर्मास होते हैं उनको कैसे ये वो कर सकते हैं, ठीक है। कर्मा जो इन्होंने अपने लिए जो इन्होंने जैसे कर्म किए, अब फल भी तो उन्हें वैसा ही मिलेगा। तो आगे की मुझे कुछ एनर्जी यहाँ पर ऐसी लग रही है, देखो जैसे कि यहाँ पर सब कुछ ना मुझे भी ठीक, यहाँ पर जो फील हो रहा है ना, ठीक नहीं लग रहा मुझे कुछ भी, ठीक है। यहाँ पर ये है कि जिस बंदे या बंदी के लिए इन्होंने आपको छोड़ा था, उस बंदे या बंदी ने इनका ट्रस्ट ब्रेक किया है, कहीं ना कहीं इनका ट्रस्ट तोड़ा है, ठीक है। और ये अभी एक सेपरेशन मोड में है, ठीक है। यहाँ पर ये क्लियरली पता चल रहा है, चाहे इनके बीच में ब्रेकअप हुआ हो या ना हुआ हो, बट एक सेपरेशन वाली एनर्जी यहाँ पर है कि एक सेपरेशन फील कर रहे हैं ये अभी, ठीक है। इस इंसान को किसी ना किसी बात का गिल्ट भी है, और आई फील इनको गिल्ट इसी बात का होगा कि इन्होंने इतना रूड बिहेव आपके साथ किया, बट हाँ इसको गिल्ट है। और मैं आपको एक बात बताऊँ, इस इंसान को वो जो जिसके लिए छोड़ा इन्होंने आपको, उसके साथ रहते हुए भी इनको क्यों सेपरेशन जैसा फील हो रहा है, बिकॉज वो जो भी थर्ड पर्सन है ना, उसने कभी भी इनको खुद के साथ जोड़ा ही नहीं। इट्स मीन्स कि ठीक है, बात होती है, रिलेशनशिप है या जो भी है, इन्होंने इनके बीच में जो कुछ भी था वो सब कुछ तो ठीक था, बट वही कि कभी वही एक कहते हैं ना कि बराबरी कभी होने नहीं दी। जो भी थर्ड पर्सन था, जो भी है ना आपके रिलेशनशिप में, उस इंसान ने हमेशा इनको ऐसे ही करके रखा जैसे कि ज़्यादा इम्पोर्टेंस ही नहीं दी उन्होंने अपनी लाइफ में इनको, ठीक है। ठीक है भाई, जैसे और है वैसे तुम हो, ऐसा ही इसने करके रखा थर्ड पर्सन ने, ठीक है। और इस इंसान को एक तरीके से ये फील हो गया कि उसके साथ रहते हुए भी बहुत अकेला सा महसूस होता था, बिल्कुल अलग अलग सा महसूस होता था, क्योंकि वो अपने दोस्तों को जितनी रिस्पेक्ट देती है या फिर देता है, उतनी रिस्पेक्ट भी आई थिंक उसने आपके पार्टनर को नहीं दी, ठीक है। तो इनकी एक्सपेक्टेशन तो बहुत ज़्यादा थी, और इन्होंने कहीं ना कहीं कंपैरिजन भी की आपकी उस बंदे या बंदी के साथ, बट आज इनको उस चीज़ का रिग्रेट है कि भाई वो बंदा या बंदी सच में बिल्कुल बिल्कुल अलग है वो, ठीक है। वो ऐसा है, जो भी है वो बिल्कुल ऐसा है, वो अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहा है, ठीक है, या कर रही है, और ज़्यादा वो टेंशन लेने वालों में से नहीं है, और ना ज़्यादा किसी के कंट्रोल में रहने वालों में से है, ठीक है। सो आपके पार्टनर जैसा एक्सपेक्ट कर रहे थे वैसा वो नहीं निकला, और उसी वजह से आज इनको एक सेपरेशन जैसा फील हो रहा है। क्योंकि कहते हैं ना कि जहाँ पर ज़्यादा रिस्पेक्ट होती है वहाँ पर तो इंसान को वो चीज़ तो हज़म हो नहीं रही होती है, लेकिन जहाँ बेइज्जती हो रही होती है और जहाँ पर कुछ समझा नहीं जाता, वहाँ पर वो ज़्यादा चिपकने की कोशिश करता है। सो वही हाल इनके हो रहे हैं कि आपकी तरफ से रिस्पेक्ट मिली तो ये इंसान ईगो दिखा रहा था, अपना एटीट्यूड दिखा रहा था, बट अब थर्ड पर्सन से इनको रिस्पेक्ट नहीं मिल रही तो ये वहाँ पर चिपकने की कोशिश कर रहा है, अपनी रिस्पेक्ट बनाने की कोशिश कर रहा है, अपनी थाक जमाने की कोशिश कर रहा है, बट वहाँ पर कुछ वैसा हो नहीं रहा, ठीक है। एंड यहाँ पर यही है कि इस इंसान को बहुत ज़्यादा
अकेलापन सा महसूस हो रहा है, बहुत दुखी है ये अभी, ठीक है। और इस एनर्जी को देख करके यही मैं बोलूँगी कि ये सारा कर्मा है, ठीक है। बाकी हम कार्ड से भी क्लियर करेंगे, बट यहाँ पर जो एनर्जी मुझे फील हो रही है वो सारी मुझे कर्मा की एनर्जी फील हो रही है कि यहाँ पर किसी को अपना कर्मा मिल रहा है, ठीक है। तो यस, ये जो भी इन्होंने अपने काम किए थे उसी हिसाब से इनको अब रिजल्ट्स मिल रहे हैं। बहुत ज़्यादा अकेला इनको महसूस हो रहा है और बिल्कुल भी ठीक नहीं है। जो कुछ भी स्थिति है अभी थर्ड पार्टी और इनके बीच में कुछ खास अच्छी नहीं है गाइस, ठीक है। टावर मोमेंट आया हुआ है इनकी लाइफ में, ठीक है। एक आइसोलेशन वाली लाइफ चल रही है इनकी। सब कुछ होते हुए भी, भीड़ में होते हुए भी अकेला महसूस हो रहा है इनको। और यस, यहाँ पर अगर मैं कोई टाइटल दूंगी तो यहाँ पर वही दूंगी कि अपने कर्मों का ही कुछ हिसाब है जो ये चुका रहे हैं। और आई फील कि कुछ रियलाइजेशन के लिए ये सब हुआ होगा, ठीक है। बट हाँ, जो भी थर्ड पर्सन है वो परवाह नहीं करता इनकी, ठीक है। ये तो क्लियर है, परवाह नहीं करता जो भी है, ज़िंदगी में है या नहीं है उसे इस बात से फ़र्क ही नहीं पड़ता। और वहाँ पर ये पता है क्या है, अपनी रिस्पेक्ट करवाने की कोशिश कर रहे हैं बट वो रिस्पेक्ट कर नहीं रही। मतलब कि थर्ड पर्सन जो भी है ना उसको अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश कर रहे हैं ये, ठीक है। बट वो कंट्रोल में आ नहीं रही है क्योंकि वो अलग ही सोच वाली है। वो कुछ ज़्यादा ही इंडिपेंडेंट मुझे लग रहा है, लड़का लड़की कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो कुछ ज़्यादा इंडिपेंडेंट है और उसको अपनी लाइफ एंजॉय करनी है, किसी के साथ बंद करके नहीं रहना। और ये कोशिश कर रहे हैं उसको बांधने की। अरे इनको पता है क्या है, बांधने की भी नहीं, बस वहाँ से रिस्पेक्ट तो मिल जाए। क्योंकि ये अगर मैसेज करते होंगे ना तो वो कोई सुबह मैसेज किया तो शाम को रिप्लाई करते होंगे, कुछ ऐसी एनर्जी लग रही है मुझे उनकी, जो भी थर्ड पर्सन है ना उसकी, कि मतलब कि ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देती। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा स्पेशल इनको बना लिया अपनी लाइफ में, नहीं, वो स्पेशल नहीं बनाया। जबकि मैं बोलूँ कि उनकी जो फ्रेंड्स हैं उनको जितना रिस्पेक्ट करती है ना, जितनी उनके लिए अवेलेबल रहती है उतना भी अवेलेबल आपके पार्टनर के लिए नहीं रहती। और यही चीज़ बड़ा हर्ट करती है आपके पार्टनर को। और आई फील कि इनको तभी रियलाइज़ होगा इनकी गलती, ठीक है। लेट्स सी गाइस, कार्ड से देखते कार्ड से क्या आता है। तो मैं इसको साइड में रखती हूँ। सो लेट्स सी गाइस, देखते हैं कार्ड से क्या आता है। यहाँ से देखते हैं और भी हमें क्लियर होगा, कुछ और भी हमें पता चलेगा। सो देखते हैं। सोरो काफ़ी ज़्यादा दुख में है। सोरो का कार्ड यही बताता है कि काफ़ी ज़्यादा पेन में है, काफ़ी ज़्यादा दुख में है, ठीक है। बहुत ज़्यादा चीज़ें इनके दिमाग में चल रही हैं और काफ़ी अकेला महसूस कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा परेशान है, ठीक है। ये एनर्जी ऐसी है कि इंसान बैठ कर के रो रहा है, पछता रहा है कि इसने क्या कर दिया, ठीक है, अपनी लाइफ में। और कोई तो बात है जो अंदर ही अंदर खाए जा रही है और हर्ट कर रही है इनको बहुत ज़्यादा, ठीक है। कंट्रोल, अपने गुस्से के ऊपर कंट्रोल कर रहे हैं। इनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है कि क्यों मैंने ऐसा किया, ठीक है। और इनको इस बात पे भी गुस्सा हो सकता है कि क्यों थर्ड पर्सन इनके साथ ऐसा कर रहा है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रहे हैं भाई अपने गुस्से को। इनको गुस्सा बहुत ज़्यादा आ रहा है, ठीक है, अपने ही चीज़ों के ऊपर। हो सकता है थर्ड पार्टी जो भी रही है ना, उन्होंने इनको कुछ ऐसा किया है इनके साथ जो एम्बैरेसिंग फील करवाई, या फिर ये ईगोइस्टिक इंसान है। अगर इसने सुबह मैसेज किया, अगर शाम को वो रिप्लाई देती है तो इनका ईगो हर्ट हो गया कहीं ना कहीं, ठीक है। तो कुछ भी हो सकता है बट इनका ईगो हर्ट हुआ है और इनको बहुत गुस्सा आ रहा है जिसको ये कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। द लवर्स, तो यहाँ पर प्यार, एहसास हो रहा है इनको आपके प्यार का, ठीक है। इनको फील हो रही है वही ना, यहाँ पर वही मैंने क्या बोला था कि खुद के बराबर ही नहीं समझ रही थर्ड पार्टी। मतलब कि वो रिस्पेक्ट ही नहीं दे रही है इनको, ठीक है, कि ठीक है तुम अब मेरी लाइफ में हो तो ठीक है, बट वो कंपेटिबिलिटी, वो बॉन्ड, वो प्यार कहीं ना कहीं नहीं है, वो रिस्पेक्ट कहीं ना कहीं नहीं है। तो इसलिए रिलेशन था ना वो अब कहीं ना कहीं इनको याद आ रहा है और इनको गुस्सा भी आ रहा है कि क्यों इतने अच्छे खासे रिश्ते को ख़राब किया, जिसको ये गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा दुख मना रहे हैं कि ये मैंने अपने ही हाथों से क्या कर दिया, ठीक है। तो कुछ वैसी एनर्जी है यहाँ पर।
माइंड, बहुत सारी चीज़ें मैंने बोला ना, वो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे ख्याल ऐसे आ रहे हैं जो कि इनको परेशान कर रहे हैं। सो इनको हेडेक भी हो सकते हैं, बट हाँ शांत नहीं है इनका दिमाग, ना इनका मन शांत है ना इनका दिमाग शांत है। बार बार कोई तो ऐसी चीज़ है जो इनको बहुत ज़्यादा हर्ट कर रही है, बहुत ज़्यादा हर्ट कर रही है, ठीक है। परेशान है ये इंसान बहुत ज़्यादा। ये वही हो गया कि मकड़ी जो है वो जाला बुनती है और आखिर में उसी जाले में फंसती है ना लास्ट में। ये वही है कि ये बहुत ज़्यादा दिमाग लगाते थे, माइंड गेम्स खेलते थे, लेकिन आज इन्हीं के साथ किसी ने जब माइंड गेम खेला तो इनको बड़ी ही तकलीफ़ हो रही है, ठीक है। लेटिंग गो, कोशिश कर रहे हैं लेट गो करने की चीज़ों को, ठीक है। अगर इनको किसी ने कुछ बोला तो उस चीज़ को लेट गो करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर इन्होंने जो गलती की थी, ठीक है, इन्होंने जो आपके साथ बिहेव किया था, ये कहीं ना कहीं उसको भी याद नहीं करना चाहते, तब भी इनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है खुद के ऊपर कि मैंने ऐसा क्यों कर दिया। तो ये हर चीज़ को ना लेट गो करने की कोशिश कर रहे हैं। ट्रांसफॉर्मेशन, खुद के अंदर बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं, खुद को बदलने की कोशिश कर रहे हैं ये, ठीक है। और बर्डन, ये देखो बहुत ज़्यादा इनको खुद के किए का ही एहसास और खुद के किए का ही बहुत ज़्यादा पछतावा है, और खुद के किए पे ही वही कि बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे हैं, ओवरथिंक कर रहे हैं। ये गुस्सा देख रहे हो यहाँ पर, इस गुस्से को कंट्रोल कर रहे हैं तो डेफिनेटली इनके ऊपर असर तो हो ही रहा है, इनके माइंड के ऊपर असर हो रहा है ये कहीं ना कहीं, ठीक है। और दूसरा, ये चेंज होना चाहते हैं आप, क्योंकि इनको एहसास हो गया, ठीक है। ऑर्डिनरीनेस, काफ़ी ज़्यादा खुद को शांत रखने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। और हो सकता है इन्होंने वॉक वगैरह शुरू की हो, और वो भी इस वजह से क्योंकि ये अपने आप को शांत रखने की कोशिश कर रहे हैं, शांत रहना चाहते हैं, बट वही कि ज़िंदगी में शांति मिल नहीं रही है इनको, ठीक है। याद करते हैं अब वो पुराने वक्त को, जब ये बड़ा खुश रहा करते थे परेशान करके आपको, और आज अब ये परेशान हुए तो इनको बहुत दुख हो रहा है, ठीक है। बहुत ज़्यादा सपने देख रहे हैं आपके, ये द ड्रीम्स का कार्ड है यहाँ पर। बहुत सपने देख रहे हैं, आपके साथ बिताया हुआ वक्त जो है वो भी बहुत याद आ रहा है इनको, कि वो कितना प्यारा रिश्ता था और मैंने ये क्या कर दिया। तो ऐसी कुछ एनर्जी है यहाँ पर। लेट्स सी गाइज, आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं। आपके लिए गाइडेंस क्या होगी। कंफ्यूजन, परसेप्शन एंड कॉम्प्लिसेंसी। बॉटम ऑफ द डेक से है विजडम। ओके, सो आपको यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि समझदारी से काम ले, ठीक है। समझे कि जो हुआ वो क्यों हुआ, ठीक है, उस चीज़ को समझे। आई नो आप किसी न किसी बात के कन्फ्यूज़न में हो, आप इस कन्फ्यूज़न में हो कि आपके साथ ही ऐसा क्यों हुआ, या फिर कुछ भी कोई और भी हो सकती है, बट आप कन्फ्यूज़न में हो। तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि समझदारी के साथ काम ले, ठीक है। समझे चीज़ों को, ये जो भी चीज़ें हुई आपकी लाइफ में ये आपको कुछ ना कुछ सिखाने के लिए हुई थी, तो इस चीज़ से सीखे और आगे बढ़े, ठीक है। इस चीज़ से अनुभव ले, एक्सपीरियंस ले और अपनी लाइफ में आगे बढ़े, ठीक है, ताकि आप आगे उन चीज़ों को रिपीट ना करो, ठीक है। तो वही है यहाँ पर कि जो भी दुख तकलीफ़ है ना, इसको लेट गो करने की कोशिश करो गाइस, ठीक है। ये जो भी आया ना आपकी लाइफ में परेशानी, ये आपको कुछ ना कुछ सिखाने के लिए आई है, ठीक है। और आपका हुआ क्या कि आप कंफ्यूज हो गए, आपको समझ में नहीं आ रहा, बट यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना। ये इसलिए है आई है, ये जो भी चीज़ें हुई है इसलिए हुई हैं ताकि आप इससे कुछ सीख सको और अपनी लाइफ में आगे बढ़ सको, ठीक है। ये कुछ ना कुछ सिखाने के लिए आई हैं, क्योंकि एक टाइम ऐसा था जब आप बिल्कुल खुद को भूल गए थे और आपने सारा जो फोकस है उठा करके इनके ऊपर डाल दिया, अपनी लाइफ से पूरा फोकस हटा दिया आपने। आप खुद को तो कुछ समझते ही नहीं थे, आपने सारी रिस्पेक्ट इनको दे दी और अपने से ज़्यादा ख्याल उनका रखना शुरू कर दिया। तो ये कहीं ना कहीं यूनिवर्स को करना पड़ा ताकि आप अपने ऊपर ध्यान दे पाओ, ठीक है। और जो इंसान आपको इतना इग्नोर कर रहा था और आप उसके पीछे पीछे भाग रहे थे प्यार 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 करके, क्योंकि आपकी तरफ से तो बहुत प्यार था, बट वो इंसान कहीं ना कहीं माइंड गेम्स खेला था, लेकिन उसके बावजूद भी आप उसकी गलतियों को बार बार माफ़ करते आ रहे थे। तो यूनिवर्स चाहते थे कि आपको भी ये चीज़ समझ में आए कि भाई खुद से ज़्यादा ज़रूरी इस दुनिया में कोई नहीं है। सबसे पहले खुद की रिस्पेक्ट करो, खुद से प्यार करो, ठीक है।
और ये सिखाने के लिए कि दूसरों को इतना प्यार दे कर के देख लिया ना, वो लोग ऐसा ही करते हैं जिनको ज़्यादा ही मतलब कि ये है कि प्यार करो, ठीक है, प्यार करना बुरी बात नहीं है, बट खुद से पहले करो, खुद को मत भूलो, खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट को मत भूलो। जैसे कि एनर्जी में आया था ना, ब्रेकअप हो गया था, जब ब्रेकअप उन्होंने कर दिया था तो आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए था, ठीक है, बट आपने क्या किया, आपने फिर से एक रिस्क लिया। आपको पता था ये बंदा या बंदी ऐसी है कि ये कुछ भी बोल देती है, मुंह फट है, लेकिन उसके बावजूद भी आपने रिस्क लिया और आप फिर से उनको मनाने के लिए गए कि शायद इनको समझ में आए, बट वो फिर भी नहीं समझे, उल्टा आपको और भी ज़्यादा हर्ट कर दिया। तो क्या आपने सीखा उस चीज़ से? आपको यही तो सिखाया गया ना कि भाई सबसे पहले अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट रखो, ठीक है। आपको उस टाइम पे ऐसा होना चाहिए था कि बंदा लौट कर भी आए ना, तब भी आपको ना अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पहले रखनी चाहिए थी, ठीक है। इसको अपनी गलती का एहसास होता, ये माफ़ी मांगता, तो आप इसको अपनी लाइफ में जगह देते, अदरवाइज़ आप नहीं देते। बट आपने क्या किया, आप भावनाओं में बह गए और भावनाओं में बह करके आपने फिर से कोशिश करने की सोची, ठीक है। तो यहाँ पर सिखाया गया है आपको, ठीक है, उसको सीखने की कोशिश करो कि आपको क्या सिखाया गया है। और मैं आगे यही गाइड करूँगी, अगर ये बंदा अगर आपकी लाइफ में वापस से आता है तो इसको इतना जल्दी एक्सेप्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप अपनी लाइफ में खुश रहना सीखिए, उसके बिना भी रहना सीखिए, क्योंकि आप अपने आप में ही बहुत हो। अपने आप ना, आपको किसी के प्यार की, किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं है, आप खुद ही बहुत स्ट्रांग हो, ठीक है। आप खुद से प्यार कर सकते हो और आप खुद की स्ट्रेंथ खुद बन सकते हो, आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप इतने कैपेबल हो, तो अपनी थोड़ी समझदारी का और दिमाग से इस्तेमाल लें, भावनाओं में बह कर के कोई भी डिसीज़न ना लें, ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। अगर आपसे रेजोनेट की है तो मुझे बताइएगा ज़रूर, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय बाय, टेक केयर।